से तेज बच्चा यहाँ पर नहीं आया 100 सालों में। और कहा बाबा साहब एक सिंबल ऑफ नॉलेज है, माने कि जानकारी का भंडार बाबा साहब के बारे में लिखा। और बाबा साहब जब भारत आए तो बाबा साहब ने हमारे पे जो बीत रहा था, इतना अत्याचार, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी, भूखमरी, पीने का पानी नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने का घर नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, इस सब देख के बाबा साहब ने कसम खा ली कि मैं अपने समाज के लोगों को इस देश में राजा बना करके रहूं। और बाबा साहब ने संकल्प लिया 23 सितंबर को बाबा साहब ने बड़ौदा के पार्क में बैठे हुए थे, वहां पे संकल्प लिया, कहा कि जिस तरह से मेरा अपमान होता है और मैं एक संकल्प लेता हूं, एक दिन मैं पूरे देश के अंदर बहुजनों का अपमान खत्म कर दूंगा और उनको इस देश के अंदर मान सम्मान के जीने का रास्ता दे दूंगा। और उसी दिन से बाबा साहब काम पे लग गए और इस काम में बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए। रमेश खत्म हो गया, गंगाधर खत्म हो गया, उनकी बहुत प्यारी बेटी थी, उसका नाम था इंदू भी खत्म हो गई। उनका बेटा एक राजरतन, जब आखिरी बेटा पैदा हुआ उसका नाम था राजरतन। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस बेटे का नाम रखता हूं राजरतन। और बहुत सुंदर बच्चा था बाबा साहब का, बहुत गोरा सुंदर बच्चा बाबा साहब का था और बाबा साहब से बहुत लगाव था, बाबा साहब से बहुत प्यार करते थे। बाबा साहब ने कहा मेरा बेटा जो राजरतन है, इसको मैं इस देश का राजा बनाऊंगा और ये बड़ा होकर इस देश में राज करेगा। लेकिन बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की, इतनी सब किया, जो पैसा उनके पास आता था वो सब किताबें खरीदते थे, सब किताबें खरीदते थे। घर के लिए ना अनाज खरीदते थे, न बच्चों के लिए कपड़े खरीदते थे, न बच्चों के लिए दवाई खरीदते थे, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए किताब खरीदते थे। धीरे धीरे उनके 3 बच्चे खत्म हो गए और एक दिन राजरतन बीमार हो गया। जब राजरतन बीमार हो गया, घर में दवाई के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं थे और बाबा साहब बाहर जा रहे। और माता रमाबाई ने बाबा साहब से संदेशा भिजवाया कि आपका बेटा बीमार है। बाबा साहब नहीं पहुंच पाए। फिर संदेशा पहुंचा कि आपका बेटा राजरतन आज खत्म हो गया। बाबा साहब बहुत दुखी हो गया, आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए अपने घर पहुंचे। और तब माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, तुमने इतनी पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया और तुम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते। अरे छोड़ दो वो काम, किसके लिए काम करते हो? ये तुम्हारे 3 बच्चे खत्म हो गए और 4था बच्चा आज भी खत्म हो गया, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और बोलते थे कि राजरतन नाम रखा तुमने उनका और कहा था कि ये बेटा बड़ा होकर देश में राज करे। आज वो भी खत्म हो गया। दवाई नहीं मिली इसको समय पर, खाना नहीं मिला समय पे इसको, और ये खत्म हो गया। माता रमाबाई रात दिन गोबर के उपले बनाती थी, गोबर के उपले बना करके उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालती थी। और बाबा साहब अपनी पढ़ाई करते थे, पूरी पढ़ाई करते थे। तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आते, बहुत बाबा साहब। फिर माता रमाबाई ने कहा आप जो काम करते हो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, अब तो जो करना होगा तो हो गया, होनी थी होनी, अनहोनी हो गई, अब बेटे को ले जाओ, इसे दफन करो जाकर। लोगों ने कहा बाबा साहब पैसा दीजिए, कफन लेकर के आना। तो बाबा साहब ने अपने कोट में हाथ डाला, बाबा साहब के पास 1 पैसा नहीं निकला, जेब में 1 पैसा नहीं निकला। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। माता रमाबाई समझ गई कि बाबा के पास पैसा नहीं है। माता रमाबाई ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, अपने बेटे को ढक दिया, कहा आप ले जाइए। बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि मैं जिस समाज के लिए काम करता हूं, आज वो समाज ने मेरे बच्चे की जान तक नहीं बचा पाई, इनके लिए दवाई की व्यवस्था भी नहीं कर पाए, खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। बाबा साहब थोड़ा घबराए, डगमाए, फिर खड़े हो गए
बाबा साहब ने सोचा आज मेरे 4 बच्चे तो खत्म हो गए, मैं जिस काम में लगा हूं आज उस काम के तहत मेरे 4 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन मैं कसम खाता हूं मेरे करोड़ों बच्चे अभी बाकी हैं, उनका जीवन हमें बचाना है, उनकी जिंदगी बचाना है और उनको इस देश के अंदर मान सम्मान दिलाना। 2 वक्त की रोटी भी दिलाएंगे, उनको दवा भी दिलाएंगे, उनको शिक्षा भी दिलाएंगे, उनको सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे, उनको इस देश के अंदर मान सम्मान भी दिलाएंगे और इस देश में उनको राजा भी बनाएंगे। ये बात बाबा साहब ने संकल्प लिया और कह दिया ऐसा हम करेंगे। और बाबा साहब ने इस काम में इतना लग गए कि धीमे कुछ दिनों बाद उनकी धर्म पत्नी माता रमाबाई भी खत्म हो गई। बाबा साहब अकेले बचे, कोई परिवार में नहीं बचा, एक बेटा बचा यशवंत, वो भी अलग हो गया। बाबा साहब अकेले हो गए। बाबा साहब अकेले होने के बावजूद भी लगे रहे, पूरे देश विदेश में घूमते रहे। देश में आजादी की बात हुई, लोगों ने कहा देश को आजाद करो। बाबा साहब समझ रहे थे कि अंग्रेज इस देश में लंबे समय तक रुकने वाले नहीं हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आप देश को आजाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात अंग्रेजों आपको माननी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने कहा कौन सी बात माननी पड़ेगी? कहा जो मेरे बैठे हुए जो लोग हैं, जो गरीब लोग, जो अछूत हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें शूद्र बोलते हैं, जिसमें दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इन्हें शूद्र बोला जाता है, इनके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है। अगर आप देश को आजाद कर दोगे तो ये लोग गुलाम रहेंगे, ये कैसे आजाद होंगे? इनकी व्यवस्था आप कुछ ना कुछ करके जाइए। अंग्रेजों से बाबा साहब ने कह दिया। अंग्रेजों ने बात बाबा साहब की समझा। अंग्रेजों ने अपने तमाम नियम कानून के तहत बाबा साहब को पावर दी और बाबा साहब को संविधान सभा में एंट्री दिलाई। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा कि लंबा करूंगा तो घंटों की बात है, छोटी मोटी बात नहीं। बाबा साहब जब संविधान सभा में पहुंचे तो ये कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा के अंदर पहुंचे जहां पर बाबा साहब संवैधानिक अधिकार नियम कानून बन रहे थे, संविधान बन रहा था। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब वहां पहुंच जाए, कि कोई जानती थी अगर बाबा साहब वहां पहुंच जाएंगे तो दबे कुचले लोगों के लिए कुछ अधिकार की बात रखेंगे, उनको जीने का अधिकार देंगे, उन्हें जमीन का अधिकार देंगे, घर का अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, नौकरी का अधिकार देंगे और ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठने का अधिकार देंगे, मूछ रखने का अधिकार देंगे, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार देंगे, अच्छा पानी पीने का अधिकार भी दे देंगे। ये बात कांग्रेस चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन जाए। लेकिन वो तो अंग्रेजों के दबाव में बाबा साहब को संविधान सभा का मेंबर बना दिया और जब बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन गए तब इस देश में इतना काबिल कोई और नहीं था उनके मुकाबले। जो 7-8 मेंबर बनाए गए उनमें बाबा साहब से कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं था। तो मजबूरी में कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप संविधान बनाइए और आपको हम संविधान सभा का अध्यक्ष बनाते हैं। और बाबा साहब इसी मौके की तलाश में थे। जीवन भर जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था, आज वो सपना पूरा करने का मौका उनको मिल गया। और फिर क्या था? बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इतने नियम कानून लिख दिए और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान आपको बना करके हाथों में दे दिया और कहा मेरे बच्चों मैंने आपको इस संविधान के अंदर सारी ताकतें दे दी हैं और इस संविधान जब तक जिंदा है तब तक मैं आपके बीच में जिंदा रहूंगा। ये बात बाबा साहब ने और कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि संविधान में आपको देकर के जा और इस संविधान के अंदर आपको मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है। इस देश में बराबरी का अधिकार है, इस देश में पढ़ाई करने का अधिकार है, इस देश में नौकरी करने का अधिकार है। और इसलिए मेरे बच्चों आपको अपने संविधान को और संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता रहेगा। और बाबा साहब ने बात हम सबसे बोली और बाबा साहब की जो मूर्ति लगती है आप सब लोग देखिए, यहां भी मूर्ति लगी। मूर्ति का मतलब क्या होता है? मूर्ति लगाने से क्या होता है बताएं कोई हमको? अरे भाई मूर्ति लगाने से क्या होगा? मूर्ति लगाने का मतलब होता है
कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? सारे लोग मानते नहीं मानते बाबा साहब को? हम सारे लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब के बताए हुए नक्शे कदम पर भी हम चलेंगे, यही तो हुआ मतलब। तो बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। तो बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, आपके शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है। और ये भी कहा कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, गरीबी, छुआछूत, अछूत, अत्याचार सब खत्म हो जाए, क्योंकि आप राजा बन जाओगे। और जब राजा बन जाओगे तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं गुंडे मवाली की कि राजा महाराजाओं की बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख ले सके। और यही सपना बाबा साहब का था। वो चाहते थे कि मेरा समाज इस देश का राजा बन जाए सके। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट दिया, वोट का अधिकार भी दिया। ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने सिर्फ लिख दिया समाज, मेरा समाज इस देश का राजा बन जाए। तो वो जानते थे कि मेरा समाज तो दबा कुचला है और ये मेरा समाज हजारों साल से इस देश में गुलामी के दंश को झेला है। हजारों साल से इस देश में गुलाम रहे ये लोग। तो ये गुलाम लोग कैसे राजा बनेंगे? इनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, धन दौलत नहीं है, हाथों में ताकत नहीं बची है, तो ये कैसे बनेंगे राजा? तो इसके लिए बाबा साहब ने हमको वोट का दिया था। कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुमको वोट का हथियार दे करके जा रहा हूं और इसी हथियार से आपको इस देश का राजा बनना है। ये बात बाबा साहब ने कह दी थी। और उसी वोट के जरिए ये मेरा बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में 4 बार राजा बन गया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का राजा बना दिया साहब। इसी उत्तर प्रदेश बगल में आपको उत्तर प्रदेश है कि नहीं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये 2023 में जो नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में 6 महीने बाद इसी देश के अंदर प्रधानमंत्री का माने कि दिल्ली की गद्दी का चुनाव होने वाला है। अभी बहन बोल रही थी, ये लास्ट मौका है, कर दो ब्लास्ट। और इस ब्लास्ट में आदरणीय बहन जी को इस देश की गद्दी पर बैठा दो। ये सपना सबका होगा मेरी समझ है कि नहीं है? यहां में जितनी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पे बैठे? कितने लोग चाहते हैं बहन जी पीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए? सभी लोग चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर दिल में आस है, ये टीस है कि काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे बैठ जाए। आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग चाहते हैं काश मेरी बहन जी 2024 में देश की गद्दी पर बैठ जाए। और आज बहुजन समाज पार्टी इस काम में बहुत तेजी से लगी हुई है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा और छत्तीसगढ़ में ऐसी क्रांतिकारी रैलियां वहां डेली हो रही है और लोग निकल रहे हैं और लोगों ने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, ये आर पार की सत्ता का महासंग्राम होगा, इस सत्ता का महाजंग होगा और इस आर पार के जंग में आदरणीय बहन जी को इस देश की गद्दी पर इस बार हम जरूर बैठाएंगे। लेकिन दुश्मन भी बड़ा चालाक है। जब हम काम करते हैं, क्रांति लेकर के आते हैं, तो तब दुश्मन हमारे में से कोई ना कोई गद्दार खड़ा कर देता है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।